प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब तो दे दो। क्या बोलूं? बोलो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाह शाबाश। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अब्बा? अब्बा? अब्बा तो मर गए। मर गए? कब? रोना नहीं, रोना नहीं। मैं रज़ाक साहब की बात कर रहा हूँ। रज़ाक साहब। रज़ाक साहब? हाँ। अरे वो तो डंडा लाने गए हैं। डंडा लाने गए? क्यों? तुम्हारा सर फोड़ना है ना? मेरा सर? मैंने क्या किया? अरे तो? मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सब्जी लाया था आपके लिए। भाभी ने कहा था कि यहाँ आ रहे हो तो आपको दे दूं। मारो ना। क्या मारूं? अरे बेवकूफ, बंद कर अपनी जबान और दफा हो जा यहाँ से। मैंने क्या किया है? चल अंदर, चल अंदर। बदतमीज। आओ बेटा आओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खैर लाए हो तो रख लेता हूँ। देखो बेटा, मैं अब तक बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन एक जरा नाम की गलती की वजह से मैंने अच्छे और भले लोगों पर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। कैसी बातें करते हैं रज़ाक साहब? हम यतीम हैं। आपने हमें मारा, प्यार किया। हमें लगा जैसे आप हमारे बाप की जगह हैं। देखो बेटा, फिर शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। देखिए ये सब बातें छोड़िए। आप ये बताइए कि आप सब हमारे गांव कब आ रहे हैं? अरे मैं कैसे आ सकता हूँ ये सब? नहीं नहीं नहीं, भाईजान ने कसम दी है और भाभी ने भी। कब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा जरूर आएंगे। पहले तू चाय तो पी ले। हमीदा, ओ हमीदा, चाय ले आ। अच्छा सुन, उस बदमाश का क्या हुआ? वो फिर आया तुम्हारे गांव में? कौन बदमाश? अरे वही बांडे। यहीं रोक। हाँ। पता घर किधर है उसका? अरे मुझे नहीं मालूम। तो फिर तू आवाज कहाँ से लगाता था? अरे अब्बा, मुझे आपकी कसम मुझे नहीं मालूम वो घर कहाँ है। देख मुझे देर हो रही है नालायक, उतर उतर तू। ये दोनों इस गांव में क्या कर रहे हैं? लगा आवाज। अरे अब्बा मैं क्या बताऊं, मैं तो सड़क के किनारे खड़ा हुआ टांगे में गाना गा रहा होता था। अब उनके कान में पड़ गई एकदम, मैं क्या करूं? ठीक है बेटे, एक बार फिर से आवाज लगा दे। लगा लगा। ओ किसको आवाज लगाऊं? अबे उन लोगों को। किन लोगों को? बीवी का नाम याद था तुझे? शौहरों के नाम भूल गया तू? उसके शौहर का? किसके शौहर का?
हसीना नगीना पसीना क्या था वो? नसीमा। लगा बाबा नसीमा को। नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकता, अब्बा आप लगाओ। लगाओ। मैं लगाता हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ। नसीमा, हाँ, थोड़ा आगे जाके लगाओ। नसीमा, नसीमा, ओ नसीमा। ये तो सिर्फ टांगे वाले की आवाज लगती है। ये तुम बैठो, से तो मैं निपटती हूँ आज। नसीमा, नसीमा, तो ये दोनों ही बाप बेटे बिगड़े हुए हैं, अब मिलकर शिकार करते हैं। नसीमा, अरे तुम कहाँ हो नसीमा? अच्छा नाम है ना नसीमा। काश मेरी बीवी का नाम होता नसीमा। यहाँ हूँ। नसीमा, तुम नसीमा हो? हाँ, और तुम? मैं बांडे। बांडे? हाँ? अम्मा, अल्लाह, क्या हुआ? तू ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ, मगर अब्बा। अब्बा, क्या हुआ अब्बा को? वो नसीमा ने अब्बा के सर पर मोटा सा लठ मार दिया, अब्बा गिर गए। कौन नसीमा? वही दूसरे गांव वाली जिसको मैं आवाजें देता था। वो यहाँ आ गई? नहीं, हम दोनों वहाँ गए थे। वहाँ क्यों गए थे? अब्बा जबरदस्ती मुझे वहाँ ले गए माफी मंगवाने के लिए। नसीमा ने अब्बा के सिर पर इतना मोटा सा डंडा दे मारा, अब्बा वहीं बेहोश हो गए। कहाँ है तेरे अब्बा? उसी गांव में। मैं तो वहाँ से भाग आया। तू बाप को दुश्मनों के हवाले करके आ गया? चल मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, और तुम भी मत जाओ। अरे वो लोग मार डालेंगे तेरे बाप को। हाय अल्लाह, मेरी नूर का क्या होगा? मैं क्या करूं? तू जाना, जाके पता कर अपने बाप का। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, सब्र करो, नहीं तो बुलबुल बाद में हम लोगों की बदनामी होगी। देखो, थोड़ी देर और देखते हैं। नहीं, तू चल मेरे साथ। तुम रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, रुको माँ। अरे किसी को साथ लेते जाना। बुलबुल बाग वालों, ले जाओ अपनी जमानत को। क्या हुआ? भाग रहा है उधर से। क्या हो गया तुम्हें? अरे जिंदा है या मर गया? अरे ये क्या हो गया है? वो जो भागा है वो तो सुभान मिर्गी था। कहीं मार तो नहीं गया? कौन चला? हट हट हट, बशीरा हट। अरे हुआ क्या इन्हें? अरे कुछ नहीं, वो चक्कर आ गया थोड़ा बहुत, ऐसा अक्सर होता रहता है। अरे नहीं, वो आया खामोश है। क्या? डॉक्टर बोले? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गिरना क्या कहीं? बॉन्ड, ये कैसा चक्कर है भाई? अरे तू जाना यहाँ से, आप लोग अब जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नहीं, अरे मैंने कहा ना आप लोग जाइए। संभाल के ले जाना। हाँ। डॉक्टर साहब, लेकिन ये हुआ क्या इनको? खुदा जाने। चलो भाई चलो। या अल्लाह, कुछ तो बोल नूर, तुझे खुदा का वास्ता कुछ तो बोल। हसीना कहाँ? ये हसीना कौन है? किसको बुला रहे हैं बेटा? अरे ये हसीना को नहीं, नसीमा को बुला रहे हैं। नसीमा, हाँ? मैं कहाँ हूँ? खुदा का शुक्र करो, अपने घर में हो। मैं नसीमा हूँ। मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ? हाँ, अपने सर पे हाथ फेरो, ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। क्यों? तुम सईदा हो, सईदा हो तुम। उसी नसीमा को बुलाओ, मैं जा रही हूँ। ये नसीमा नहीं। कैसी बनी है चाय? अच्छी बनी।
चाय तो चाय, उसमें कैसी बनी है, अच्छी बनी है। माँ मैं जा रही हूँ। अच्छा, ये कहाँ जा रही है? माँ जरा बताओ तो। अरे इसे जरूरी काम है, जाने दो। अरे कौन सा जरूरी काम है, पता तो चले। अरे वो परवेज ने इसे स्कूल में बुलाया है। कहाँ बुलाया? अरे वो तो यहाँ आने वाला है शाम को इसे पढ़ाने। अरे जब बुलाया है तो जाने दो ना। अरे पर कहाँ? अरे स्कूल में और कहाँ, वो कह रहे थे कि आकर जरा बच्चों को पढ़ा जाया करो। तू बच्चों को पढ़ाएगी? हाँ। अभी तो तू पढ़ रही है। नसीमा तू जा बेटी। जा जा बेटी, तू जा। तो अब ये भी शामिल हो गया फौज में। अब जाऊँ या नहीं जाऊँ? जा जहन्नुम में। फातिमा ये छोटी जगह है, यहाँ हमारी इज्जत है, क्यों अपनी और हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहती है? मैं तुम्हारी नाक कटवाने की सोच रही हूँ? मैंने क्या किया है? खुद ही तो कह रहे थे कि परवेज बड़ा अच्छा लड़का है। अरे खुदा के वास्ते खामोश हो जा। ठीक है परवेज अच्छा लड़का है, लेकिन बाकी लोग तो अच्छे नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या बात करेंगे भाईजान? अरे जवान लड़के के साथ आते जाते देख लिया तो बातें तो होगी ही। क्या बात होगी भाईजान? अरे इतनी अकल होती है समझता नहीं गधे, बदनामी होगी। क्या नामी होगी? बद। और जो उसे घर बुलाया है तब बदनामी नहीं होगी? वो और बात है। जो भी बात है मैं देख लूंगी, तुम चुप रहो। हाँ आप ठीक कह रही, तुम चुप बैठो। अब तुम्हें तैयार हो गया? नसीमा, नसीमा रुको। कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ने जा रही हो? नहीं, पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने? यहाँ कौन सा स्कूल है? अरे अपने गांव के स्कूल में। ओहो तो यूं कहो ना कि परवेज से मिलने जा रही हो। आजकल तो तुम्हारे पास मेरे लिए फुर्सत ही नहीं, लेकिन उस परवेज के लिए है। बांड। क्यों, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही है? आजकल तो वो शाम को घर आ जाता है, देर रात तक बैठा रहता है। वो बैठा नहीं रहता, वो मुझे पढ़ाता रहता है। कोई जरूरत नहीं है उसे पढ़ने की। क्यों? इसलिए कि मैंने कह दिया बस। आज से तुम परवेज से नहीं मिलोगी, ना ही वो तुम्हारे घर आएगा और ना ही तुम मुझसे पढ़ोगी। मैं जरूर पढ़ूंगी क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर इस समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की तरह अनपढ़ और गवार बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अरे ये तो परवेज का एहसान है जो वो मुझे पढ़ा रहा है। ओह, तो परवेज मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया? वो मेरा उस्ताद है। वो तुम्हारा आशिक है, तुम उसे प्यार करती हो। जमील बांडे, खामोश हो जाओ। अब अगर तुमने एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमील पांडे, वाह क्या इज्जत की है तुमने मेरी। इज्जत तो उनकी की जाती है जो दूसरों की इज्जत करना जानता है। तुम तो परवेज से जलते हो क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वो जानता है कि तहजीब क्या होती है, तमीज क्या होती है। उसके पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अगर उसे कुछ किया ना जमील, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे अपने गंदे जहन को साफ करो। फिल्में देख देख कर, फिल्मी गाने गा गा कर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। पहले कुछ बनो, अपने पांव पर खड़े हो। अब भी मौका है, पढ़ो, तालीम हासिल करो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। हो सकता है अपनी जिंदगी सुधार लो। पिस्तौल चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पिस्तौल ले, इसकी नाली उसके सामने लगा, उसकी छाती के पास, और फिर इस घोड़े को दबा और टच कर। वो एक धमाका होगा छोटा सा, फिर उसकी छाती में से हवा गुब्बारे की तरह फुस करके निकल जाएगी। वो एक छोटा सा सुराख होगा, छोटा सा। और तुझे रुपए चाहिए ना नबा, तुझे जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, तुझे मैं दूंगा। पहले तो मैंने ये काम कर, तुझे जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, तुझे मैं दूंगा। पहले तो मैंने ये काम कर दे, पहले तो मैंने ये काम कर दे। और नबा तू मेरा ये काम कर दे, तुझे कुछ नहीं होगा। पहले तो मैंने ये काम कर दे, पहले तो मैंने ये काम कर दे। नहीं साहब, नहीं साहब,
मैं मारूंगा उस सरदार को, मैं मारूंगा उस फौजी को। मुझे दौलत चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, नहीं तो मेरा बाप मर जाएगा, नहीं तो मेरा बाप मर जाएगा। मैं मारूंगा उस सरदार को, मैं मारूंगा उस सरदार को। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमीदा बेचारी भी यतीम है और नजीर भी यतीम है। दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये बता कि अब हम क्या करें यार? अरे करना क्या है, रज़ाक से बातचीत करेंगे, वो मान जाएगा। अरे क्यों नहीं मान जाएगा? इसमें कौन सी न मानने वाली बात है, बल्कि उसे खुश होना चाहिए कि उसके सर से एक जिम्मेदारी हट गई। तो मैं जाकर उसको बुलाकर लाकर आता हूँ इस वक्त? और यार अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है, तू आवाज दे अभी आ जाए। ठीक है, तुम यहीं बैठ, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। हाँ। लेकिन तब तक तुम एक बढ़िया सा कहवा बना के रखना। ओहो, तो भैया तू जा, मैं आता हूँ। और सुन, उसको कहियो कि वो कुलचे अपनी दुकान से ले आए। ठीक है। हाँ, जोर से दबा। कितना दबाऊं भाईजान, आपके दिल में जरा भी रहम नहीं है? क्यों, क्या हुआ? ये मेरे छोटे छोटे हाथ देख रहे हो, इनसे दिन भर मैं आटा गूंथता हूँ, रोटियां बनाता हूँ और रात को आपके पैर दबाता हूँ। आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? अरे तुझे मुझ पर तरस आता है? मेरी उम्र देख, इतना बड़ा कुंबा देख। अरे दिन रात मेहनत करता हूँ, थक जाता हूँ, और तुम दोनों चाचा भतीजे मुझे पागल कर देते हो। और तू इतना खाता है, तुझे मुझ पर रहम कहाँ आता है? कोई किसी का नहीं खाता भाईजान, हर इंसान का रिज्जक उसका रज़्ज़ाक देता है। ओए मोटे, तेरी इज्जत का जिम्मा मैंने नहीं लिया है, और वो वाला रज़्ज़ाक को मैं नहीं हूँ, समझा? पाँव दबा। ओ मेरे रज़्ज़ाक, नाम लेता है बदतमीज। रज़्ज़ाक भाई, ओ रज़्ज़ाक भाई। इस वक्त कौन आवाज दे रहा है? ये कौन है? ये आधी रात को कौन है? खुदा रहम करे। आधी रात? अभी तो 10 ही बजे हैं। रज़्ज़ाक भाई, अरे सो गए क्या? अरे ये तो महबूब साहब की आवाज है। इस वक्त क्या काम हो सकता है? हुई बदनामी वाली बात होगी। चुप रहे मनहूस कहीं का। चल सो जा, आ रहा हूं महबूब साहब। ये महबूब साहब को इस वक्त क्या काम पड़ गया? तू सो जाना। बात क्या है? बात अच्छी है। हाँ, पर क्या है? भाई हम दोनों ने मिलकर सोचा कि तुम्हारी एक जिम्मेदारी हम कम करें। वैसे ये जसवीर का सोचना और मुझे भी ये बात जची, मैंने कहा भाई पहले तुमसे बात करें। हाँ, पर बात है क्या? अरे तुम तो लो पहले, ये सिर्फ हमारा मशवरा है वैसे, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो नजीर अहमद है ना अपना? हाँ है तो। हम चाहते थे कि नजीर अच्छा लड़का है, यतीम है, अगर तुम्हारे साले की लड़की के साथ उसकी शादी हो जाए, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? नजीर की शादी हमीदा के साथ? देखिए हमें तो ये बात जचती है, दोनों यतीम बच्चे हैं, आगे आपकी मर्जी। नहीं, आप लोगों ने जो सोचा ठीक ही है, लेकिन फातिमा से बात करना बहुत जरूरी है। अगर उसके भाई की बच्ची है, बहुत प्यारी है उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, ये तो बात करके ही पता चलेगा। हाँ हाँ जरूर, ये हर माँ का हक और फर्ज है, आप जरूर बात करके पूछेगा। हाँ, लेकिन अगर फातिमा ने हाँ कह दी तो हम बात किससे करेंगे? हम है ना, महबूब है ना। हाँ भाई, अपने मोहल्ले का बच्चा है, हमारे सामने पला बड़ा हुआ है, हमसे भी तो उसकी रिश्तेदारी हुई कि नहीं? ठीक है, तो चलता हूँ मैं। चाय पिए बिना नहीं रज़ाक भाई, चाय पीनी पड़ेगी। रज़ाक भाई बिस्मिल्लाह, खुशी का मौका है। हाँ। अंधा हो गया पकड़ो। अरे बेशरम, बड़ों का नाम नहीं लिया करते, फूफा जी का आकर। हाँ, क्यों फूक रही है? क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ भाई खैरियत है, लेकिन तुम लोग सोए क्यों नहीं? अरे तुम चले गए तो मारे डर के हमारी तो नींद ही उड़ गई। क्या हुआ था? अरे जाओ सो जाओ, नींद नहीं आती तुम लोग को? अरे रोते नहीं है, जा जाओ वहां जाके सो जाओ।
ये मोटा भी जाग रहा। जाना जल्दी। क्या बात हुई? बात क्या थी, वो रिश्ते की बात थी। रिश्ता? किसका? अपने हमीदा के लिए। हमीदा का रिश्ता? किससे? लड़का कौन है? नजीर अहमद से। नजीर अहमद? वो हज्जाम, वो क्यों, क्या हुआ? खराब है, कमाता नहीं है, काना है, लूला लंगड़ा है। नहीं, मगर मुझे मालूम था तुम जरूर कोई ना कोई बात निकालोगी, इसलिए मैंने कह दिया है कि फातिमा से पूछ कर जवाब दूंगा। अब आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लड़का है वो, बेचारा यतीम है। अपनी हमीदा भी तो यतीम है, शुक्र करो उसके लिए रिश्ता आया है। दिमाग भी सही नहीं है उसका। मैं तो सोचता हूँ पहले उन लोगों को बता दूंगे हमीदा ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये बात मत करना। मुझे पूरा यकीन है वो शादी के बाद ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या जवाब दें? अब तुम जो भी फैसला करोगे ठीक ही करोगे। अब तुम ही तो उसकी बात की जगह हो। उस यतीम बच्ची की तुम्हें ही तो फिक्र करनी है। लो फिर रोने लगी। मैं रोका रही हूँ, अरे ये तो खुशी के आंसू है। मेरी हमीदा की शादी होगी। वो तुम्हारा आशिक है, तुम उससे प्यार करती हो। वाह, क्या इज्जत की है तुमने मेरी। इज्जत तो उनकी की जाती है जो दूसरों की इज्जत करना जानता है। तुम तो परवेज से जलते हो क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वो जानता है कि तहजीब क्या होती है, तमीज क्या होती है। अरे अपने गंदे जहन को साफ करो। फिल्में देख देख कर, फिल्मी गाने गा गा कर जिंदगी नहीं गुजारी जाती। बनो, पांव पर खड़े हो अपने। अब भी मौका है, पढ़ो लिखो, तालीम हासिल करो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। हो सकता है अपनी जिंदगी सुधार लो। मैंने वाकई कुछ नहीं किया नसीमा, कुछ नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी मैंने यूं ही गुजार दी। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूं नसीमा, बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अब मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो। मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। मैं काबिल बनाऊंगा खुद को तुम्हारे लिए। देखो, कौन क्या है और क्या नहीं, कानून को इससे कोई मतलब नहीं है। कानून लोगों की हिफाजत के लिए है। वो मुजरिमों को सजा दिलवाता है और बेगुनाहों की हिफाजत करता है। जनाब, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट के अख्तियार कहां तक है? सिर्फ गिरफ्तारियों तक, हथकड़ियां लगाने तक, उनसे इंटेरोगेशन करने तक, उन्हें अदालत ले जाने तक? बस। हमने जो कस्में खाई थी कि हम जनता के हकूक की हिफाजत करेंगे, उन कस्मों का क्या हुआ? हर बात में हमें आगे रखा गया। हमने मुजरिमों की तलाश की, हमने मुजरिमों को गिरफ्तार किया, और अब इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया मजीद खान। कुछ नहीं बदला सर, बदला सिर्फ सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं बदला। लोग नहीं बदले, तौर तरीके नहीं बदले, यहां तक कि हमारे जज्बात नहीं बदले। फिर यह सिस्टम क्यों बदला? देखिए जनाब, पिछले 10 सालों में सिर्फ एक चीज हुई है, मुकाबला, कंपटीशन। हमारे अपने ही रैंक में एक अजीब सा नशा, अपनी काबिलियत को प्रूव करने का कि मैं ही सबसे अच्छा अफसर हूं। हमारे कान बहरे हो गए सर, कि सुन सुनकर कि मेरा बेटा कहां है, मेरा भाई कहां गायब हो गया। आज हमारे पास कोई जवाब होता
जो हम जनता को दे पाते। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ,